अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक उनेसा का किचन। अगर आप भी ऐसा मसाला बनाना चाहते हैं और आप अपना कौरमा या सब्ज़ी जो भी बनाना चाहते हैं तो ये मसाला डालकर बनाएं। इतनी अमेजिंग आपकी रेसिपी बनकर तैयार होएगी। व्यूअर्स, चलते हैं ये मसाला मैंने कैसे बनाया और क्या क्या इसमें इस्तेमाल करें। चले बिना टाइम ज़ाया करें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी साना मसाले की रेसिपी। बहुत मज़ेदार मसाला बनकर तैयार होता है। तो व्यूअर्स, उसके लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जो साबुत वाला धनिया होता है, और इस चम्मच से हम मेजरमेंट करेंगे, इसी से आप करिएगा। तो ये 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं इससे, इस चम्मच से। तो ये देखिएगा, ये हो गया। और इसके बाद हम डालेंगे सौंफ। ये 1 टेबल स्पून हमने सौंफ के इसके अंदर ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ेदार आपका मसाला बनकर तैयार होगा और खुशबूदार बनेगा। तो उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डालना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे गोल मिर्चें जो होती है, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरीके की गोल मिर्चें होनी चाहिए। या 8 से 10 हमने गोल मिर्चें ले ली है। उसके बाद हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, ये हमने तोड़ लिया। ये तोड़ के आप डालिएगा, क्योंकि जब हम मसाला बनाएंगे तो इसमें जल्दी से पीसेगा नहीं। ये हमने पीस कर ली। और इसके बाद हम डालेंगे गोल मिर्चें डालेंगे, ये आधी टीस्पून में मैंने ली है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और तो व्यूअर्स, इसके बाद हम डालेंगे 1 इलायची, ये हमने तोड़ के डालनी है। उसके बाद हम डालेंगे 1 दालचीनी का स्टिक 1 इंच का, और 6 से 7 हमने इलायची डालनी, मतलब कि ये 6 इलायची है, ये 6 डालनी है। और 8 से 10 हमने लौंग डालनी है। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी का, इसका भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर निकल के आता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी का लिया। ये सारे मसाले बस इतने ही डालने आपने। और अब इसको ड्राई रोस्ट हम करके मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और हल्का हल्का हम इसको रोस्ट करेंगे। जब हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आने लग जाए तो आप इसको उतार लीजिएगा। व्यूअर्स, आप जब ये सब्ज़ी बनाएं, कौरमा बनाएं या देखिए कौरमा बनाएं या बिरयानी बनाएं, तो आप ये मसाला उसमें डालिएगा तो बहुत मज़ेदार आपकी सब्ज़ी और कौरमा या पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होएगी। व्यूअर्स, जब आप भिंडी बनाएं तो सिर्फ आप सिर्फ ये मसाला तेल में भुनाव करके और भिंडी डालिएगा और फिर बनाकर खाइएगा, तो इतनी टेस्टी और मज़ेदार आपकी भिंडी बनकर तैयार होएगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस मसाले से आपकी सब्ज़ी कैसी बनती है। तो व्यूअर्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले को बनाव करते हुए। यार, ये खुशबू हमारे घर में फैली हुई है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर आप गरम गरम इसको यूज़ करेंगे, ब्लेंडर जार में डालेंगे, तो आपका ब्लेंडर जल भी सकता है। तो इसको हम ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे, फिर इसका लुक दिखाते हैं। बस देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया सारा मसाला। अब ये देखिएगा, इस तरीके का ये बनकर निकल के आया। और अब इसके अंदर डालेंगे जायफल। हमने जायफल का पाउडर बना लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ से हाफ हमने, जो बड़ी चम्मच होती है उससे भी कम हमने ये डाला है। तो मैं ये दिखा देती हूँ। और इसके बाद हमने जावित्री का पाउडर डाला है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और फिर इसके बाद दोबारा हम ग्राइंड करके लेके आते हैं। रेसिपी हमारी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, और भी हमने आपको तरीका बताना है इसमें। व्यूअर्स, देखिए, हमने 2 प्याज ले लिए और 1 गट्ठी हमने लहसुन की ले लिए और 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। ये हम सारा इस तरीके से इस वाले हिस्से से हम कद्दूकश करके लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए, हमने 2 प्याज ली थी, तो वो हमने काट लिए इस तरीके से, स्लाइस में करके काटी। और जब आप धोए तो इसको हाथों से अच्छी तरह मैश करके धोइएगा, ताकि इसके अलग अलग लच्छे बन जाए। और ये हमने 1 गट्ठी लहसुन की ली थी, ये भी चॉप कर लिए। और ये अदरक का पीस 1 इंच का लिया था, ये हमने कद्दूकश कर लिया है। अब हम बताते हैं आगे करना क्या है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, हम सारी प्याज इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
तो बस देखिए, इसको हम हल्का हल्का इसको रोस्ट करेंगे। आँच हमने हल्की रखनी है, इसके नीचे तेज़ आँच नहीं करनी। अगर आप आँच तो इसके नीचे हल्की तेज़ रखेंगे तो ये सारी प्याज जल जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करते हैं। तो बस देखिए, हमारी हल्की हल्की ये प्याज ड्राई हो चुकी है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन जो हमने काट के रखे थे। अगर आप चॉप करके डालना चाहती है तो आप चॉप भी इसको कर सकती है। ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद डालूँगी मैं अदरक, ये भी हमने कद्दूकस कर ली थी। अगर आप जल्दी सी कहते हैं कि हमारे जल्दी सी मसाला ड्राई हो जाए जो हम बना रहे हैं, तो आप लहसुन को और अदरक को थोड़े से निचोड़ लीजिएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी ये खुश्क भी हो जाएगी। तो ये बस देखिए, काफ़ी हद तक हमारा जो लहसुन अदरक और प्याज हमने इसमें डाली थी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा देर और लगेगी। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, हम लहसुन अदरक और प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये कम बजट में आपको मैं बनाना बता रही हूँ। इस तरीके से आप घर में ये बना सकती हैं। बाहर से लाने के लिए एक एक पैकेट के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करेंगे, तो उसके लिए मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। तो इतने हम थोड़े से और इसको ड्राई कर लेते हैं। तो बस देखिए, हम दोबारा से इसको ग्राइंड करके ले आए और देखिएगा इसकी लुक। तो इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले, हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का ऐड करेंगे और आधी टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। टीस्पून हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। और जब आप सब्ज़ी या कोई चीज़ बनाए तो आप उसमें चख लीजिएगा, इसलिए मैं इसमें कम यूज़ कर रही हूँ। कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब सालन या कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से नमक डाल लेते हैं, फिर इससे ज़्यादा हो जाता है। ये मसाला डालकर हम बनाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है हमारा, और सब्ज़ी या कौरमा वगैरह जो भी आप बना रही हैं वो भी उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अगला प्रोसेस देख लेते हैं हम। तो बस देखिए, ये हमारा लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और इसको अब थोड़ी सी देर हम फैला देते हैं। फिर इसका मसाला बनाकर लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो बस देखिए, जो हमने प्याज लहसुन और अदरक हमने ड्राई करे थे वो बनाकर हम लेकर आ गए पाउडर इसका। और ये देखिएगा, इसका पाउडर बनके तैयार हो चुका है। और आपको लगे कि हमारा ये पाउडर ड्राई सा है थोड़ा सा, तो आप एक दफ़ा और इसको फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा खुश्क कर सकते हैं, जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको। तो ये बस देखिए, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें हम ये सारा यूज़ कर देते हैं और इसको हल्का हल्का सा हम ड्राई करके लेकर आते हैं। तो ये बस देखिए, हमने सारा ड्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा, इतना मज़ेदार हमारा ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप सब्ज़ी में, आलू गोभी में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी मज़े का ये जो भी आप बनाएं वो बहुत मज़े और टेस्टी बनकर आएगा। आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे इस मसाले से। आप इसको स्टोर भी करके रख सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।